मोनिका जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कोई भी टेंशन जल्दी से दिमाग से नहीं निकलती, बहुत कोशिश करती हूँ, इसके लिए महाराज जी मुझे क्या करना होगा? नाम जप। खाली दिमाग तो गंदगी ही तो भरेगी। अगर हमारे दिमाग में भागवतिक चिंतन है, परमात्मा चिंतन है, तो हम उसको 2 मिनट में डिलीट कर देंगे। नहीं तो जीवन भर आदमी जिसने गलत कभी बोला और सामने पड़ेगा तो जीवन भर कोई कोई द्वेष बनाए रहते हैं। विवेक तो वही कि एक क्षण में द्वेष को नष्ट कर दो और आनंद पूर्वक भगवत चिंतन में लगो। अगर भगवत चिंतन नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं, आप ये पक्की बात समझ लो। अध्यात्म के बिना आप इन निगेटिव भावों को रौंद नहीं सकते। आप इनको रौंदने के लिए जब नाम जप करोगे तभी। कितना भी कोई भी भारी से भारी विपत्ति, भारी से भारी समस्या, भारी से भारी निगेटिव चिंतन हम नष्ट कर सकते हैं भगवान के चिंतन के द्वारा। ध्येय मापदी, जिन चरणों का ध्यान मात्र आपदा का नाश कर देता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण समस्त विपत्तियों का नाश कर देता है। और जब नाम जप करते हैं तो विवेक जागृत होता है। विवेक 1 मिनट में हटा देता है। नहीं तो उसी का चिंतन, इसने क्यों कहा, कैसे कहा, अरे फिर दूसरा, फिर तीसरा, वही इतना चिंतन करते करते फिर वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। ये ओवर थिंकिंग रोकने के लिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। इस लोक और परलोक में आनंदित रहने के लिए, दिमाग शांत और शीतल रखने के लिए हमें भगवान का चिंतन चाहे वो राम जपो, कृष्ण जपो, हरि जपो, जो नाम जपो, बिना नाम जप किए तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। ये शोक का धाम है संसार। कामनाओं का जाल बिछा हुआ, एक बात पूरी हुई 2 खड़ी हो गई, 2 पूरी हुई 4 खड़ी हो गई, और बार बार उसी का चिंतन करते हुए हमारा जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। हम आनंद को तो जान ही नहीं पा रहे। आनंद किसे? हम समझ रहे हैं कामनाओं की पूर्ति से आनंद है, और कामनाओं की पूर्ति से तो और चिंता शोक बढ़ता चला जा रहा है। तो आनंद का मार्ग अध्यात्म है। हम नाम जप करते हुए सब काम करें। नाम जप करते हुए, नाम जप में इतनी प्रवीणता है, जैसे आपने हमें गाली दिया, आपने हमारी निंदा की, आपने हमें अपमानित किया, तुरंत विवेक उठेगा, नहीं नहीं, इसके भी हृदय में तो भगवान है। मेरे किसी पाप कर्म का दंड मुझे भुगताया जा रहा है। ये बेचारा तो निर्दोष है, इसको तो निमित्त बनाया जा रहा है। बड़े कृपालु भगवान, जो हमारे किए हुए कर्म का हमको दंड देकर पवित्र कर रहे हो। उससे मतलबे नहीं है, उससे मतलबे नहीं है। वो दुष्ट नहीं है। हमारी दुष्टता का किसी जन्म के जो कर्म है उसका दंड देने के लिए इसको निमित्त बनाया गया। ये विवेक, ये ज्ञान आपको 1 मिनट में बचा लेगा। दूसरी बात, इतनी नाम जप से क्षमता आ जाती है कि जैसे अपने हाथ से अपने चोट लग जाए, किसको आप गाली दोगे? अपने हाथ से चोट नहीं लग जाती, अपने किसको गाली दोगे? अपने दांत से जबान कट जाए, किसको गाली दोगे? ऐसे ही सब में आत्मस्वरूप भगवान का दर्शन कर रहा है, तो दुनिया के द्वारा किए हुए प्रहार को ऐसे ही समझ रहा है जैसे अपने हाथ से अपने को दंड में। वो किसी को दोषी नहीं समझता। सब में भगवत भाव। उमा दे राम चरण रत, विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत, केसन करें विरोध। तो बिना भगवान के चिंतन के इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जब तक सर्वत्र समबुद्धि नहीं आएगी, ज्ञान नहीं जागृत होगा, तब तक ये जलन शांत नहीं होगी। द्वेष करने वाले पर भी हम रोष ना करें, ये अध्यात्म है, तो हम जीत जाएंगे। नहीं, कितना प्रपंच, जरा दिमाग को आप अपने खुद देखिए, कितना प्रपंच भरा हुआ है। उसको साफ करने के लिए हमारे पास नाम है, राधा 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 राधा। आप खुद देखना, आप कितने गंभीर हो जाएंगे, आपको कितना आनंद आने लगेगा, आप में एक मस्ती आ जाएगी। आप खुद देखिएगा। नाम ही एक उपाय है। किसका प्रश्न था? हाँ, नाम नहीं जप करोगे तो फिर इसको नहीं हटा पाओगे। यही तो दंड है, यही दंड है। अरे देखो, यही बुद्धि अपने आप जहर खवा देती है। अपने हाथ से आदमी जहर खाता है, अपने हाथ से फांसी लगा लेता है, अपने हाथ से शूट कर देता है। ये वही बुद्धि है जो भगवान से विमुख हुई, संसार में सुख खोजने गई, और जब उसको कुछ नहीं मिला, धोखा मिला, या उसका निर्णय ठीक नहीं हो पा रहा, तो सोचता है यार अपने को ही खत्म कर दो। ये है बुद्धि। ये देखो ना, कितनी घटनाएं ऐसी घटती हैं। तो इसलिए हमें लगता है सबको नाम जपना चाहिए। गंदा भोजन छोड़ो,
गंदा पेय पदार्थ छोड़ो, गंदे आचरण छोड़ो, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। आज हंस लो हमारी बात पे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, आज हंस लो हमारी बात पे कि बाबा जी ऐसी बात करते हैं, ये क्या जाने। समय आएगा ना, तब तुम देखना, हमारी बात को याद करना कि तुम्हारा जीवन कहां पहुंच गया है, कितने संकट में पहुंच गया है। सच्चे मानो सबको नाम जप करना चाहिए, गलत भोजन छोड़ना चाहिए, गंदा पेय पदार्थ छोड़ना चाहिए, गंदे बच्चों का संग छोड़ना चाहिए, तभी जीवन उन्नतिशील होगा। जो 20 वर्ष के पहले ही ब्रह्मचर्य खो देता है वो गृहस्थी लायक नहीं रहता। समय आने पर देख लेना, एक अच्छा सदगृहस्थ जीवन निर्वाह नहीं कर पाएगा वो। तो आज हमारी समाज बिगड़ती चली जा रही, खान पान बिगड़ते चले जा रहे हैं। बच्चों को देखो ना, जब बच्चों की पसंद, बोले चाउमीन, वो क्या कहते हैं, हाँ नूडल, पिज्जा, ये पसंद है। तो हम अच्छा पदार्थ जैसे रोटी दाल चावल सब्जी, ये शुद्ध जो घर के, ये पसंद नहीं आते। बहुत संभल करके भोजन, बहुत देखो, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो आज हमारा संग भी गड़बड़, मोबाइल जो चाहो देख लो, और मोबाइल में तो पूरा संसार है, जिस जो चाहो सर्च करो देख लो। और खान पान तो देख ही रहे हैं, पवित्र हो रहा है। और पान की तो पूछो मत, पीने के लिए तो मतलब नए नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सब अपेय पदार्थ पीने लगे। हाँ, तो इनसे बचे तो ठीक है, नहीं तो बुद्धि निगेटिव ही चिंतन कराएगी। तो हमें लगता है कि आप नाम जप कीजिए, पवित्र भोजन कीजिए, तो इससे आप देखना फिर आपका निगेटिव भाव शांत करने के लिए विवेक जागृत हो जाएगा, वो तत्काल शांत कर देगा जी। ब्रिगेडियर अवरेंद्र प्रताप सिंह जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मेरा पूरा परिवार कई पीढ़ियों से श्री हरिदास स्वामी परंपरा से जुड़ा है। मैंने भी 7-8 साल में ही गुरु मंत्र ले लिया था और उसका आज तक निरंतर जाप करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, नौकरी के दौरान कई बार विपरीत और जोखिम परिस्थितियां आई, बिहारी जी की कृपा का अनुभव हुआ। महाराज जी, मेरी तार्किक बुद्धि होने के कारण मुझे भक्ति में काफी चीजों के जवाब नहीं मिले, इसलिए, और साथ ही आडंबर और पैसे की चमक में मतलब अध्यात्म और निराकार स्वरूप की आकर्षित हो गया मैं। और अब हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में निराकार स्वरूप का ध्यान कर रहा हूँ। और कई बार पहले बताओ, निराकार का ध्यान होता है? लाइट को देख रहे होते हो शुरू। ध्यान का विषय जो है ना, सब ध्यान मिट जाए, जो बचे उसे ज्ञान का ध्यान कहते हैं, आत्मस्वरूप का। सब ध्यान मिटा दो, जब आप बैठो तब कुछ ध्यान नहीं आना चाहिए। वो अगर प्रकाश स्वरूप है तो अंधकार कौन है? जब वही परमात्मा सब रूपों में है तो प्रकाश स्वरूप है, तो अंधकार भी स्वरूप उसी का है। जड़ स्वरूप है तो चैतन्य स्वरूप उसी का है, वो सर्वस्व है। अगर हम प्रकाश का ध्यान करें तो अंधकार भी वही परमात्मा है, वो सब रूपों में है। तो हमको चाहिए कि इन सब रूपों का पहले ध्यान हटावें, न प्रकाश, न अंधकार, न स्थूल, न सूक्ष्म, न कारण। और जब ये ध्यान शांत हो जाता है तो जो बचता है वो आत्मस्वरूप होता है। अन्वय व्यतिरेक 2 पद्धतियां हैं। पहले हमें व्यतिरेक पद्धति लगानी पड़ेगी शास्त्रीय, कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पहले इनको हम हटाएं, पहले सब ध्यान हटावें। तो हाँ, पहले आप ध्यान हटाओ। क्या आपका ध्यान शून्य में आ गया? जी महाराज, कई बार आता है और अच्छा। इस समय कोई भी चिंतन नहीं हो रहा है, ना प्रकाश, ना अंधकार, ना स्थूल, ना सूक्ष्म, न कारण। जैसे गाढ़ निद्रा, गाढ़ निद्रा में आप होते हैं क्या? लेकिन होते हैं। अभी कह रहे हैं कि राधा कृष्ण स्वरूप की ओर भी मन आकर्षित है और ध्यान मार्ग में भी, तो दोनों का समावेश बनाना चाह रहे हैं। अब हम कैसे तुम्हें बतावें कि देखो, अभी वो प्रकाश तो है नहीं जिस प्रकाश की हम बात कर रहे हैं, आत्मस्वरूप की। जब तक स्थूल सूक्ष्म कारण को मिथ्या समझ करके और स्थिति नहीं प्राप्त करोगे, तब तक वो, और जब वो हो जाएगा ना तो ये सब चंचलता हट जाएगी। कि अभी हम फाइनल में इनकी तरफ आकर्षण, ना ये है ना वो है, जो है वो केवल है, उसका अनुभव करने के लिए बढ़ो। अभी वो बात नहीं है जो बात होनी चाहिए। आप स्वीकार करते हो? जी भाई। तो आप, ये स्थूल 5 भौतिक शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इसके भी अंदर अनंत जन्मों के संस्कारों का बना हुआ कारण शरीर जो स्थूल का निमित्त बना है। इन तीनों को विध्वंस किए बिना अपने चिंतन में, इनका बिल्कुल विध्वंस, इनसे बिल्कुल संबंध खत्म, साक्षी, तो जो बचता है वो है आत्मस्वरूप है। अभी ना तो उस है का अनुभव है और ना श्यामा प्यारी कुंज बिहारी का अनुभव है। तो हमें लगता है बीच में समय बर्बाद मत करो,
वही महाराज वही हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं फंस रहा हूँ बीच में मैं। नहीं तो जब आप इतने बड़े महापुरुष श्री स्वामी हरिदास जी से जुड़े थे तो आपको वहीं जुड़े रहना चाहिए। महाराज मेरे भी गुरु का ही कहना है, मेरे बालक दास जी तो नहीं रहे अभी, लेकिन अभी जो प्रेजेंट गुरु हैं जी, तो उनका भी यही कहना है कि उनने अपना दिया, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा उसमें लाइट चाह रहा था। मतलब इनको अभी थोड़ा सा द्वंद्व है कि ये बीच में वैसे हो गए थे कि निराकार स्वरूप का ध्यान, और अभी फिर से इधर आना चाहते हैं। निराकार स्वरूप हमें है, हमने जो आकार पकड़ा वही आकार पकड़ लिया। कर्मा के अनुसार मनुष्य शरीर बना, हम मनुष्य पुरुष मान रहे हैं अपने को, स्त्री मान रहे हैं अपने को। हमारा क्या स्वरूप है आप बताओ, क्या स्वरूप है? आपको कितने साल हो गए इस शरीर में रहते? 61 साल हो गए होंगे। 61 साल में 1 मिनट अपने से मिले हो तो हमें बताना। 61 साल में 1 मिनट अपने से मिले हो? 3.5 हाथ के घर में रह रहे हो, बाहर ही भटकते रहे, सब बाहर को ही अपना मानते रहे, अपने को भूल गए। उसी स्वरूप में आ जाओ। जितने शास्त्र हैं सबका कहना एक ही है। और जब तक नौकरी में थे तब तक तो आप अपने व्यस्त रहे, लेकिन अब नौकरी के बाद, और बच्चे भी फौज में ही हैं दोनों से, अब सही रास्ते में आ जाओ। हम आपको प्रार्थना करते हैं, हमारी बात मान लो। जो नाम स्वामी जी महाराज के पंथ से मिला है उस नाम को जपो, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी का, और आश्रित हो जाओ। आश्रित हो जाओगे तो वो मामे ये प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे। नहीं तो ये मन की चाल को आप अगर साधक हैं तो जानते हैं कि एक क्षण में आकाश में बैठा मिलेगा शुद्ध, और दूसरे क्षण में नाली में गिरा मिलेगा। इसका कोई भरोसा मन का नहीं है। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक इस मन का भरोसा नहीं है। ये एक क्षण में वैराग्य धारण करता है और एक क्षण में राग में युक्त हो जाता है, पता ही नहीं चलता इसका स्वभाव क्या है। सही फरमाया। तो हमको चाहिए कि भगवान की शरण में होकर उनका स्मरण करते हुए शुद्ध ज्ञान के द्वारा चले। तो हमें सहारा है भगवान का, वही हमारी आत्मा है, दो नहीं है। मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। स्कूल में जब पढ़ते थे तो मानी संख्या से सवाल हल किया जाता था। आज भी पढ़ाई में ऐसा होता होगा, मानी संख्या इतनी तो सवाल हल हो जाए। तो मानी संख्या गुरुदेव ब्रह्म, मानी संख्या राधा कृष्ण ब्रह्म, मानी संख्या स्वामी श्री हरिदास जी। अब यहां से शुरू करो और उनकी शरण में होते हुए तो इतनी तन्मयता हो जाएगी कि आपका विस्मरण हो जाएगा, वही केवल बचेंगे। सवाल हल तभी माना जाएगा जब एक बचे। चाहे ज्ञान से आओ, चाहे भक्ति से आओ, चाहे योग से आओ, पूरी सृष्टि में एक ही बचे। चाहे वासुदेवा स्वरमित, चाहे जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, चाहे सर्वम खलमिदम ब्रह्म, चाहे ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत, किसी भी तरह से आओ एक। तो सही ढंग से लगो। बहुत कृपा है भगवान की कि आप परमार्थ में लगे हो, पर उसको दुचित मत रखो। दुचित कबहु परितोष न लाए। हमारा स्वरूप ही निराकार है। परमात्मा के स्वरूप की तो जाने दो, हमारा स्वरूप ही निराकार है। हम जिस आकार को पकड़ते हैं उसी में बंध जाते हैं। नहीं तो हमारा स्वरूप क्या है आप कोई बतावे। सिर्फ इतना संबोधन हो सकता है, उसी को ब्रह्म को, उसी को आत्मा को, उसी को परमात्मा को, केवल संबोधन है। लेकिन है क्या? वो तो अनुभव गम में भजें जे संता, अनुभव के द्वारा आता है। वो अनिर्वचनीय वाणी से बताया नहीं जा सकता। तो हम कहते हैं कि लगो और तीव्र गति से लगो, क्योंकि पता नहीं कब श्वास अंत हो जाए। बिल्कुल महाराज, लाइफ एंड पे आ रही है, बाइंडिंग है, तो अब लगो, खूब तीव्र गति से लगो। समझ में आ रहा है? आप जी क्या कह रहे थे? मम्मी के कहने पे आज वैसे विशेष दिन है, आपकी कृपा से आज आपके दर्शन तो हुए, लेकिन आज का दिन मम्मी का है जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, उनका जन्मदिन है। तो कल उन्होंने कहा था कि कल विशेष स्नान होता है, तो उन्होंने कहा स्नान करने जरूर जाना यमुना जी के। तो हम रात को करीबन जब वहाँ से तलहटी से आए और समय मिला तो वहाँ गए, तो वहाँ सबसे बोला कि यहाँ पे कोई सफाई भी कर रही थी अभी, यहाँ लेडी और महाराज भी हैं, सब है। तो सब कह रहे कि यहाँ तो कोई नहीं है। अब मुझे मेरी भारिया है, उनको दोनों को दर्शन हुए, कोई और भी नहीं। जैसे मेरे साथ आया है ये अभी हाल, उनसे बोला कि आपने देखा? बोले किसी ने देखा। हम दोनों कह रहे कि हमको तो नजर आई। तो ऐसा लगा साक्षात यमुना महारानी के दर्शन हुए कल। यहाँ तो दिव्य सहचर्या भगवान का दिव्य धाम है। यहाँ तो कुछ भी दिव्यता हो सकती है, या तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो बहुत दिव्य धाम है वृंदावन। यहाँ तो प्रिया प्रीतम विराजमान है, अनंत सहचर्या है। कौन सहचरी यमुना जी की सेवा में थी, कौन क्या कर रहे, पता नहीं कौन सी शक्ति कहाँ विचरण कर रही है। तो धाम है ना प्रभु का। हमारी दृष्टि हो तो हम पहचानना शुरू कर दे। जी मुकेश अग्निहोत्री जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप
उप मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपकी पत्नी की अकाल मृत्यु हो गई थी, बट एक दिन पहले आपसे मिलने की उनको तीव्र इच्छा थी और बहुत प्रयास भी किया, बट मिल नहीं पाए, मतलब वहीं से। महाराज जी, उनके अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए आप आए हैं महाराज जी। हाँ, धन्यवाद है। हमें लगता है कि एक श्रीमद् भागवत का पाठ करवा लेना, मूल संस्कृत का पाठ भागवत का करवा के संकल्प करके अपनी पत्नी को दे दीजिएगा। तो मूल संस्कृत के पाठ से क्या है कि अकाल मृत्यु में जहां भी जो भी गति होगी उसमें उन्नति हो जाएगी, क्योंकि भागवत इतनी समर्थ है कि धुंधकारी प्रेत बन गया था, फिर भी उसे भागवत ने भगवत स्वरूप प्रदान करके परम पद दिया। विमान आया था गोकर्ण जी के सामने, तो हमको लगता है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, तो अगर उनकी इच्छा की पूर्ति तो उनकी सदगति की भी पूर्ति करवा दीजिए। अगर आपको समय मिले तो 7 दिन स्वयं बैठकर सुनिए, और नहीं समय मिलता तो पुत्र या किसी को भी बैठा दीजिए, और उत्तम जो संस्कृत के ज्ञान से परिपूर्ण है और जो विश्वास पूर्वक पूरे अध्यायों का पाठ कर सकते हैं, तो उनको उचित दक्षिणा दे करके पूजन करके 7 दिन अगर भागवत का पाठ हो और वो संकल्प करके उस जीवात्मा को दिया जाए जो आपकी पत्नी बन के आए, परम मंगल हो जाएगा। आप ऐसा कर लेना, शायद भगवान ने इसीलिए आपको भेजा होगा कि उसका मंगल हो जाए। हाँ, जीव का मंगल होना, भगवान की लीला कथा और भगवान के भक्त, यही है जहां से मंगल होता है। यदि भक्त मिल गए तो भगवान की लीला कथा सुनने को मिल गई तो मंगल हो गई, और भगवान का नाम, ये सब मंगलमय है। तो अनुष्ठान भागवत का करवा लीजिएगा 7 दिन के लिए, और संकल्प करके पत्नी को दे दीजिएगा। विजय उपाध्याय जी, चंडीगढ़ से। महाराज जी, आपकी आज्ञानुसार श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी की गीता जी की टीका का अध्ययन का अवसर मिला। महाराज जी, उसमें एक वाक्य में कहा है, एक श्लोक के अर्थात में, कि साधक को सुख दुख का भोग नहीं करना चाहिए, प्रस्तुत सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए। तुम इसे समझ नहीं पा रहे क्या? सुख दुख का भोग करना मतलब सुख दुख में फंस जाना। और सुख दुख किसको प्राप्त होता है? आत्मा को थोड़ी प्राप्त होता है। ये अंतःकरण धर्म से है, ये मन को है। अगर सुख का भोग करोगे, दुख का भोग करोगे, तो इसी में फंसे रहोगे। सुख दुख से परे जो सच्चिदानंद परमेश्वर है, उसके सुख को तो पा ही नहीं पाओगे। सुख दुख 2 कर्मों के फल से आता है। पुण्य फल से सुख आता है, पाप का जो फल आता है वो दुख आता है। तो हम केवल इतना ही भोगने के लिए पैदा हुए हैं क्या? हम कोई पशु थोड़ी है। पशु सुख दुख केवल भोगता है। हमारे पास सुख आएगा तो हम 4 को बांट देंगे, और दुख आएगा तो गंभीर होकर के नाम स्मरण करते हुए उस पर विजय प्राप्त करेंगे। जो दुख भोगने का मतलब है उसमें लीन हो जाना। जैसे कोई पराजित हो जाता है इतना दुख में कि वो अपने शरीर को भी नष्ट करने की सोच लेता है, वो दुख का भोग करने लगा। सुख आया, इतना फूल गए, नाच रहे हैं, इतना उद्दंडता कर रहे हैं, नहीं, गंभीर रहो। सुख आया है, 4 को बांट के खाओ। दुख आया है, नाम जप करते हुए गंभीर होकर उसको पार कर जाओ। जैसे दिन है तो रात आएगी, फूलो मत। रात है तो निराश मत हो, दिन आएगा। ऐसे ही सुख दुख का चक्र चल रहा है, और आप चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो सुख दुख का भोग मत करो, परमात्मा स्वरूप में चित्त को लगाओ। अगर सुख दुख का भोग करोगे तो परमात्मा का चिंतन हो ही नहीं पाएगा। तो हम सुख में अगर फूलेंगे तो प्रभु को भूल जाएंगे, अभिमान आ जाएगा। मैं धनी, मैं विद्वान, मैं अमुक अमुक अमुक, नष्ट हो जाएगा। दुख में अगर हम डूबे तो प्रभु को भूल जाएंगे, हम अपने को बड़ा हे समझकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे। सुख और दुख दोनों से हम साक्षी भाव से देखें उसको। सुख आया बांट देते हैं और आनंद मगन रहते हैं, और दुख आया तो आनंद स्वरूप परमात्मा में चित्त लगाकर उसे भोग लेते हैं। देखो, कहीं आपको जलाया जाए, कष्ट दिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। लेकिन जिन महापुरुषों ने सुख दुख का त्याग कर दिया, वो कह रहे हैं, तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदारथ नानक मांगे। श्री गुरु अर्जन देव जी के वचन है। तपते हुए तवे पे बैठा दिए गए, ऊपर से तप्त बालू डाली जा रही, और वैसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे फूलों की वर्षा उनके ऊपर हो रही हो। तेरा किया मीठा ला। अब आप सोचो,
परमात्मानंद में जो मगन है तो इतना बड़ा दुख कि सोचकर हृदय कांप जाता है। लाल लोहे का तवा उस पे बैठाल के ऊपर से तप्त बालू डाली जाए और कितने कितने कष्ट दे खौलते हुए उसमें, लेकिन मुस्कुराहट उनके रहे, क्योंकि परमेश्वर के सुख में, परमात्मा सुख में वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, बस इतना ही तेरा किया मीठा। मतलब कैसी स्थिति है महापुरुषों की, कैसी स्थिति है। यहाँ थोड़ी प्रतिकूलता मिले तो भक्ति में संशय होने लगता है। तो इसलिए वहां जो सिद्धांत वर्णन हुआ कि सुख दुख में मत फंसो, इसके ऊपर उठो, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, अखंड प्रसन्नता के लिए, भगवदानंद के लिए, ये सुख दुख के ऊपर उठो। ये सुख दुख पाप पुण्य का फल है और हम आत्मस्वरूप हैं, हमें भगवदानंद चाहिए जो हमारा स्वरूप है, तो हमें आगे बढ़ना होगा। गौरव सिंह जी वाराणसी से। महाराज जी, जी दंडवत महाराज जी। महाराज जी, क्या संत महात्मा व गुरु जी की सेवा के द्वारा सरलता अर्थात सुगमता से आत्म साक्षात्कार हो सकता है, या केवल नाम जप व इष्ट के ध्यान के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार हो सकता है? दोनों में से सुगम पथ ये दो हैं ही नहीं। गुरु अगर अपनी सेवा में, शरीर सेवा में लगे हैं तो हमें फिर अन्य कोई साधन की तरफ देखना नहीं है। अगर गुरु की आज्ञा है कि आप नाम जप करो, आप वाणी पाठ करो, आप समाज सेवा में रहो, तो हम गुरु की ही सेवा में हर समय चाहे जहां रहें अपने गुरु की सेवा में हैं, क्योंकि हम गुरु वाणी के अनुसार चल रहे हैं। गुरु वाणी का आदेश है नाम जप करो, साधु सेवा करो, सब समाज में रमा हुआ कण कण में जो राम है उसी को देखो। तो हम गुरु की ही तो सेवा कर रहे हैं, हम अपने गुरु की ही तो आज्ञा का पालन कर रहे हैं। सेवा का मतलब केवल हाथ पैर दबाना नहीं है। सेवा का मतलब है गुरु के वचन। अगर वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ पैर दबाओ, तो फिर हमें और कोई भजन की जरूरत नहीं, उस समय हम उनकी आज्ञा पे तत्पर हैं। अगर वो कह रहे हैं जाओ दूर गेट पे खड़े हो जाओ, वहां तो हम खड़े हैं, तो हम गुरु की सेवा में खड़े हैं। जाओ पादुका सबकी साफ करो, तो हम बिल्कुल गुरु की पादुका साफ कर रहे हैं, गुरु सेवा में है। ऐसा जो भाव रखता है वो गुरु सेवक कहलाता है। पूरा विश्व हमारे गुरु का है, और जहां हमें सेवा दे दी, जैसे हम अपने परिवार की सेवा करते तो हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार चले। कुछ लोगों ने ऐसा केवल समझा कि उनके कपड़े धो देना, उनके पैर दबा देना, उनको रोटी खिला देना यही सेवा है। हम कह रहे हैं ये सेवा का एक अंग है। अगर आप गुरु की आज्ञा ना मानो और गुरु के पैर दबाओ, तो इससे गुरु प्रसन्न नहीं होंगे। वो जो कह रहे हैं वो बात मानो, बस उनकी आज्ञा। हम तो इतना समझा है कि आज्ञा अपने साहब की पालन करें, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। अगर साहब दूर देश में हमको रखते हैं तो भी हमारे पास ही साहब हैं, और अगर साहब के नजदीक है और उनकी आज्ञा को उल्लंघन करते तो बहुत दूर हो, साहब को नहीं पहचान पाओगे, अपने प्रभु को नहीं पहचान पाओगे। समझ पाए बच्चा? सरलता पूर्वक भगवत प्राप्ति होती है आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। हमारी वाणी जी में कि जो हमारे गुरुदेव आज्ञा करते हैं बस उसी के अनुसार हम चलते हैं, उनकी दास है। उनकी आज्ञा के बिना हम मन वचन कर्म से कुछ भी नहीं कर सकते। हम मन से वही सोचेंगे जो गुरु आज्ञा है, वाणी से वही बोलेंगे जो गुरु आज्ञा है, शरीर से वही करेंगे जो गुरु आज्ञा है। हो गया, वो परमेश्वर को प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। गुरु चरण रज क्या है? उनकी दासता। उनकी दासता क्या है? उनके वचन जो उन्होंने आज्ञा करी, ये बात समझना होगा। जैसे अपने यहाँ गुरुजनों ने कहा ग्रंथ साहब को ही गुरु माना जाए, तो ऐसे ही जितने हमारे गुरुदेव हैं उनकी वाणी ही हमारा मार्गदर्शन है, वही हमारी गुरु सेवा है। अगर ये बात ना मानी तो मुझे लगता है इन सब बाहरी बातों से वो बात नहीं आती जो आनी चाहिए। गुरु वही है जो सब में परमात्मा को देखता है, सब में परमात्मा को देखता है। देखो ना, मारने वालों में भी वो अपने प्रभु को देख रहे हैं। आपको बात माननी पड़ेगी, आपको चलना पड़ेगा, आपको भजन करना पड़ेगा, गंदी बातें छोड़नी पड़ेंगी, गंदा भोजन छोड़ना पड़ेगा, अच्छे आचरण में आओगे तब बात बनेगी। तब कहा जाता है गुरु कृपा, वाहे गुरु बहुत कृपा। हम श्रद्धा और विश्वास का ये व्यवहार दिखाते हैं। असली बात है गुरु की बात मानना। एक बार एक गुरु जी के शरीर में बहुत दर्द था, तो शिष्य से कहा बेटा पैर से चढ़ के दबा दो। तो उन्होंने कहा अरे गुरु जी हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम कभी नहीं कर सकते।
भला तुम्हारे लात मार सकते हैं? बोले जवान में लात मार दिया, शरीर में मारने में क्या था? जब आज्ञा पे लात मार दिया, शरीर पे क्या था? अच्छा, दूसरी बात, शिष्य का शरीर समर्पित है गुरु को। अगर गुरु जी कह रहे हैं पैर से चढ़ के दबा दो, तुरंत चढ़ जाते हैं हम, उनको सुख मिलेगा। उनको सुख मिले तो उनका जीवन है, उनके लिए जीवन है। पर यह बात समझना थोड़ा कठिन होता है। तो हमें लगता है कि गुरु आज्ञा का पालन करे, यही गुरु सेवा, इससे बढ़कर और कोई सेवा नहीं है। जरूरत है गुरु को, आज्ञा कर देते हैं कि हमारे चरण दबाओ तो दबा देते हैं, नहीं तो जो हुक्म है उसके अनुसार हम चलते हैं। हमारा जीवन गुरु आज्ञा पे है तो हम गुरु सेवा में हैं। समझ पाए बच्चा? अनिल कुमार तिवारी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रकृति राज्य के विकारों में मन को जाने से कैसे रोकें महाराज जी? परमात्म चिंतन के द्वारा। जब हम, भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चंचल मन को स्थिर किया जा सकता है, तो अभ्यास नाम जप का। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोह को भावे, श्वास नाम नाम ही श्वासा नाम श्वास को भेद मिटावे। अब साइड में विषय चिंतन करता है मन, तो वो करता नहीं है, उसमें जो विषय भरा हुआ वो निकल रहा होता है। जब हम नाम जप कर रहे होते हैं, मंत्र जप कर रहे होते हैं, वो डिलीट हो रहा है, वो नष्ट हो रहा है। हम अधिक से अधिक नाम जप करें और वैराग्य, जो बाह्य भोग है और जो आंतरिक मन हमें भोग दिखा रहा है, उससे हम बचते रहे, साक्षी भाव से रहे। ना बुरा माने ना अच्छा माने। अच्छा माने तो राग हो जाएगा, बुरा माने तो द्वेष रूपी संस्कार बन जाएगा, दोनों में वो रुक जाएगा। और राग द्वेष नहीं किया तो वो नष्ट होता चला जाएगा। और फिर जब मन निर्मल हो जाएगा तो मन में ही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। मन ही भगवान है। इंद्रियों में मैं मन हूं, जहां निर्मल मन हुआ सो भगवत साक्षात्कार हो गया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो खूब परमात्मा चिंतन, भगवत चिंतन किया जाए, ऐसा अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। अगर थोड़ी देर के लिए भी नाम छूटे तो हम ऐसे व्याकुल हो जाए, जैसे मछली को जल से अलग करो तो तड़पने लगती है, तब जाकर विषय चिंतन नष्ट होता है। पहले विषय चिंतन नष्ट होगा, फिर विषयों के द्वारा जो अनंत जन्मों में हमसे पाप हुए वो सब भस्म होंगे, तब भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जिसे संचित कर्म कहते हैं वो सब भस्म हो जाते हैं जो निरंतर भजन करता है। नाम कीर्तन, नाम जप, गुरुवाणी का अपने अनुसरण, जो वाणी है उसका गायन श्रवण, ये सब हृदय के मल का नाश करने वाले हैं। बस निरंतरता रहनी चाहिए। सातु दीर्घ, पातंजलि जी कह रहे हैं, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल, लंबे समय तक आदर के सहित निरंतर नाम जपा जाए तो दृढ़ भूमि, हृदय एकाग्र पवित्र हो जाता है और नाम स्वतः चलने लगता है। जैसे हम श्वासें चला नहीं रहे, ऐसे ही नाम उसमें श्वासों के साथ चलने लगता है, फिर वो सिद्धों की कोट में आने लगता है। पर ये है कठिन ना, नाम जप करने के लिए अंदर ही अंदर देखो तो मन में इतनी गंदगी भरी को जब निकलती तो लगता है तो पहले नहीं था। जब हम नाम जप नहीं कर रहे थे तब इतना नहीं था जितना अब नाम जप कर रहे हैं, पर उस समय समझो वो डिलीट हो रहा है, वो नष्ट हो रहा है। नाम जप करते हुए जो गंदगी बात आती है ना, वो सब नष्ट हो रही, गंदी बातें नष्ट हो रही है। तो मौका पता नहीं कब मिलेगा। गुरु नानक साहब ने बोला, पवन गुरु पानी पिता माता धरतम हत। पवन गुरु है, पानी पिता है, धरती हमारी माता है। जी जी। पर हम इसको इतना विशैल कर चुके हैं। मैं तो पंजाब से आया हूँ जी जी। तो हमारी तो पंजाब की धरती पे बड़ा अच्छा था, पर अब माहौल इतना जहरीला हो गया है जी। इसके बारे में हम मार्गदर्शन करें। इसमें क्या है कि हम इतने वासनाओं से युक्त हो गए कि हम प्रकृति को दूषित करने लगे हैं। अपनी वासनाओं के खेल से ही ये सब प्रकृति दूषित हो रही। जहां देखो रुपए के लोभ से वृक्षों को काटा जा रहा है। जो ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन ऑक्साइड लेते हैं, वो वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अच्छा, हम जब आपको अभी यहाँ के 26-27 वर्ष पहले कह रहे, वृंदावन में 2-4 गाड़ी दिन में आ जाए तो आ जाए, नहीं यहाँ गाड़ियां नहीं आती थी। अब यहाँ कदम रखने की जगह नहीं रहेगी, इतनी तो गाड़ियां चल रहे हैं कि जब हम यहाँ वृंदावन पहली बार आए थे तो यमुना जल पीते थे कमंडल से। हमारी नदियां दूषित हो गई, हमारा वायुमंडल दूषित हो गया, हमारा भोजन दूषित हो गया। शुद्ध गाय के दूध का, या जो गांव में जैसे मठा बनता ना, और शुद्ध
बिना खाद की अनाज की रोटी, तो वैसे ही मतलब अब आप देखो इतना केमिकल कीड़ा नष्ट करने के लिए और उसको अधिक अन्न उपजाने के लिए इतना डाला जाता, अन्न दूषित हो गया। लोग पैसे के लोभ से दूध को दूषित कर दिए, इतना लोभ, इतनी वासनाएं बढ़ गई, ऐसे पूरा वातावरण दूषित हो रहा है। और केवल प्रकृति दूषित नहीं हो रही, पुरुष भी दूषित हो रहा है। आप देखो गंदी गंदी बातें हृदय में ही रात दिन चलती रहती हैं, भगवान का चिंतन, अध्यात्म का चिंतन ये नहीं, कहीं देश के लिए या अपने समाज के लिए या अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए समर्पण की वृत्ति का चिंतन तो होता नहीं, तो इसलिए पूरा वातावरण बिगड़ता चला जाए। आप देखना कुछ दिन के बाद खेती से अन्न उपजना मुश्किल हो जाएगा। ये जो आप केमिकल डाल रहे हैं, जो खादें डाल रहे हैं, ये धीरे धीरे उसकी जो शक्ति है उसको छीण कर रहे हैं। क्योंकि जैसे उपजाऊ भूमि में 15 मन गेहूं होता था, स्वतः गाय का गोबर डालकर ऐसे बनाने, आज 50 मन हो रहा है। तो गेहूं तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन वो शक्तिहीन है, उसमें केमिकल के अन्न का प्रभाव जो है ना वो उससे दूषित हो गया है, और भूमि दूषित होती जा रही। आप खाद डालते रहो, फिर वो खेत जो है जिस दिन अपनी शक्ति खो देगा तो उसमें अन्न उपजाना मुश्किल। और देखो प्रकृति कितना सब वस्तुएं गुप्त करती चली जा रही। आम के बगीचे थे, आपके खेत नहीं है, आपके पेड़ नहीं है, लेकिन आप 10-20 किलो आम ला सकते हैं, ऐसे बगीचे थे। देहात की बात कह रहा हूं, एक पेड़ नहीं रह गया। कुछ लोभ से लोगों ने, और कुछ प्रकृति का ऐसा हुआ कि बड़े बड़े पेड़ सब सूख गए। तो अब ये वायुमंडल हमारे द्वारा ही नष्ट किया गया है, हमारे द्वारा ही दूषित किया जा रहा है। अब भगवान बुद्ध सद्बुद्धि दे तो बिना वृक्षों के, आपको हम कह रहे हैं हमारा जीवन अधूरा है, उसी से वर्षा होती, उसी से हमारा जीवन। और अब सब जगह वृक्ष काटे जा रहे हैं, सब जगह ऐसे ऐसे वृक्ष काटे जा रहे हैं, बड़े बड़े जो शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, जैसे पीपल है, वटवृक्ष है, नीम है, ये बहुत आवश्यक वृक्ष हैं, अपने बीच में होने चाहिए। तो अब इसके लिए भगवान ही सद्बुद्धि दे तो हो सकता है, नहीं ऐसे कितना कर सकते हो। बड़े बड़े नाले यमुना जी में गिर रहे हैं, पूरी मतलब आप देख लो तो आपको लगेगा कैसे हमारी नदियां पवित्र हों। जैसे गंगा है, यमुना है, ये तो पावन नदी हैं, और वो स्वभाव में अपने परम पवित्र, इसलिए भक्त लोग आज भी सेवन कर रहे हैं। लेकिन जगह जगह नाले सब उन्हीं में गिर रहे हैं, और बड़े बड़े अनुष्ठान किए गए कि यमुना जी शुद्ध हो। जब तक हम लोग खुद तैयार नहीं होंगे और थोड़ा सहयोग मिले सरकार का, ऐसे सब लोग वृक्ष, एक परिवार का अगर एक वृक्ष लगावे तो हमारी, लेकिन परिवार पूर्वजों के लगे हुए वृक्षों के नगद पैसे मिल रहे हैं, तो कटवा के शराब पी रहे हैं, वृक्ष कहां से लगाएंगे। खान पान बिगड़ रहा है, अर्थ लोलुपता बढ़ रही है। तो हम तो भगवान ही से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे देशवासियों की बुद्धि बदले तो प्रकृति शुद्ध हो। क्यों, और क्या उपाय हो सकता है? नहीं ठीक है जी, आपका हमें शुद्ध बुद्धि मिलेगी। हाँ, हमारी द्वारा जो प्रकृति की इस शोभा को, शांति को, सुख को नष्ट किया जाता है, ये हम ही लोग सुधारें उसको। हम ही लोग सुधारें तभी सुधर पाएगा, और हम लोगों को सुधारेंगे भगवान वही सद्बुद्धि प्रदान करे जी। आनंद कुमार गुप्ता जी। राधा राधा जी गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हमने आपके प्रवचनों में सुना है कि जो साधक जीवन भर भगवान का नाम लेता है उसके जीवन के अंत समय में मुख से प्रभु का नाम निकलता है। ये प्रश्न मेरी माता जी से संबंधित है। उनकी आयु 78 वर्ष की हो चुकी है। वे एक धर्म परायण पूजा पाठ ही महिला रही हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि उन्होंने सारे ग्रंथों का और धामों का यात्रा किया, ये पाठ किया, वो पाठ किया। महाराज जी अब कह रहे हैं कि अभी उनकी उम्र 78 वर्ष हो गई है, बट उनसे अभी कुछ नहीं बन पा रहा। महाराज जी वो अगर हम पूछते भी हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे, महाराज जी इस समय में उनका सब कुछ छूट गया। महाराज जी पूरी उम्र भर तो किया, बट हाँ देखो, हाँ एक बात समझो, 2 डिपार्टमेंट है, एक है पुण्य और एक है भगवान का आश्रय लेकर भजन करना। पुण्य आदि की भावना से तीर्थों में जाना, धर्म भावना से पाठ कर लेना, दान पुण्य कर लेना, जल चढ़ा देना, आरती पूजा एक धर्म है। लेकिन आर्त भाव से भगवान की शरण होकर उनका भजन करना, अगर वो किए होती तो इस समय गाढ़ अवस्था भजन की होती। भगवान के सिवा कुछ नहीं। हम सुबह खड़े होते हैं, उनको जानते हैं, 85 वर्ष की होंगी, रोज दर्शन करने आती। जब 2 बजे रात के आते हैं ना, तो हम खड़े होकर उनको प्रणाम करते हैं, रुक करके उनको प्रणाम।
हर समय नाम चल रहा है, 85 वर्ष के। तो क्या हुआ, हम लोग दान पुण्य इनको और या पाठ आदि को या तीर्थ अवगाहन को हम ऐसा मान लेते हैं कि भगवान की बहुत बड़ी भक्ति है। प्राय लोग अरे बड़े भगत हैं, रोज गंगा नहाने जाते हैं, बड़े भगत हैं, बद्री नारायण होया है। एक गांव की बात, बद्री नारायण गए लेकिन हृदय से कभी नारायण की शरण नहीं हुए, तो उनका शुभ कर्म बनेगा ना कि भजन बनेगा। शुभ कर्म और भजन में अंतर है। फावड़ा चलाना भी भजन हो जाएगा, व्यापार करना भी भजन हो जाएगा जब हम भगवान की शरण में होकर अंदर से, और हम निरंतर भगवान के नाम में डूबे हैं। तो अभ्यास कहाँ जाएगा? इसी समय के लिए तो है कि मानो हमारी ऐसी स्थिति आ गई कि हम मूर्छा में हो गए या मृत्यु जनित कष्ट, बहुत दुख है बीमारी में, अब बुद्धि उसमें शिथिल हो रही, तो उसमें नाम चलेगा, क्योंकि जीवन भर नाम जप किया है तो नाम चलेगा। अब जैसे इस तरह के भागवतिक कार्य हैं, इन कार्यों से अगला जन्म मिलेगा और फिर शुद्ध भक्ति का संस्कार आएगा, तब वो भगवान की प्राप्ति होती है। या अंतिम समय कोई याद दिला दे कि राम राम कहो, राधा राधा कहो, और वो कह भी नहीं पा रहे लेकिन कान में सुनाई दे रहा, तो काम बन जाएगा। अभी आपके ऊपर है। नहीं गुरुजी, हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका ये 6 महीने से ऐसा हुआ है। देखो, अनंत जन्मों के संस्कार भगवान केवल टीवी देखती हैं वो। बहुत बिगड़ गया मामला। वो केवल पुण्य आदि था, वो भगवान की शरणागति नहीं था। अब सोचो, टीवी देखने का मन बुढ़ापे में, अरे जाना है भैया भगवान के यहां जाना, तो प्रपंच झूठा, झूठे पे झूठा। टीवी क्या है? झूठे पे झूठा नौटंकी नाटक है कि नहीं है? मतलब फिल्म है, सीरियल है, एकदम झूठा, प्योर झूठा, झूठे पे झूठा। हाँ, तो फिर हमें लगता है कि बुद्धि जो है विपरीत दिशा को जा रही। अब हमारे लिए क्या कर्तव्य उनको रहे? कर्तव्य तो यही कि जैसे उनको किस तरह से समझा के लाए कि अब भगवान से प्रार्थना कीजिए। आप ज्यादा समझाओगे तो आपको डांट सकते हैं। हम बहू बेटे हैं उनके। हाँ, तो डांट भी सकते हैं ना कि तो ज्यादा हमको उनने ही हमको मार्ग दिखाया। हाँ। पूजा पाठ, ये विग्रह पूजन। आपको बताएं, हम लोग बाहरी को भक्ति मान लेते हैं। भक्ति एक अंदर का विषय है। बाहरी क्रिया कुछ ना हो भक्ति जनित, और अंदर से आपका नाम चल रहा है तो आप महान भक्त हैं। बाहरी क्रियाएं हो रही, भजन नहीं। तो इसीलिए भगवान ने एकादश स्कंद में कहा, भागवत में, व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमम। मैं व्रत से, तीर्थ यातन से, यज्ञ से, वेदाध्ययन से, गृहस्थी के पुण्य धर्म का, इनसे बस में नहीं होता। अगर मुझे कोई प्राप्त करना चाहता तो मेरे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करे, जिससे सर्व संगों का त्याग होकर मेरा अखंड स्मरण प्राप्त हो। स्मृति से भगवत प्राप्ति होती है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जिनका स्मरण मात्र संसार समुद्र से हमें मुक्त कर देता है। अच्छा, वृद्धावस्था में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अगर सही भजन हुआ तो उस समय करेक्ट रहेगी, नहीं भ्रष्ट हो जाती है। तो अब देखो, आ गई ना अंतिम फाइनल, और टीवी अच्छी लग रही, इसका मतलब बुद्धि निगेटिव परमार्थ से, नहीं तो साधना में ये सब नहीं अच्छा लगा। अब तो केवल यही होना चाहिए कि भगवान की कथा आपसे कह सुनाओ। भगवान की कथा सुना रहे, बैठे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान की आरती पूजा भोग जो बना, नहीं तो नाम जप कर रहे हैं। नाम जप में तो अगर जीवन भर भजन किया है तो फिर भजन ये माला करी उन्होंने, सब कुछ किया। हम देखो, एक प्रकार की माला ऐसे भी होती है कि माला चल रही और मन कहीं और चल रहा है, बातें हो रही और माला भी चल रही। ये आश्रय की बात कह रहे हो, आश्रित से हाँ सारा काम बनता है। जब शुरू से भजन किया जाता है तो उसका एक प्रकाश हो जाता है। और अगर थोड़ा माला इधर घुमा लिया, तीर्थ यात्रा, ये शुभ कर्म होता है। तो अशुभ कर्म भी तो है, वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो अब आपके हाथ में है, आप उनको कथा सुनाओ, जैसे भागवत की है, भक्तमाल की है, नाम सुनो। जब कहें टीवी देखो तो प्रवचन सुनाओ, नाम कीर्तन सुनाओ, और संतों के प्रवचन सुनाओ। टीवी में इधर उधर मत लगाओ। अब जैसे बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, तो अब अंतिम बिगड़ जाए इसलिए माया उनकी बुद्धि को बदल रही है। अब आप ही देख लो, नहीं तो कोई उपाय नहीं। इसीलिए तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। गुरुदेव, हमारी एक इच्छा है कि उनके लिए भागवत पाठ करा लें क्या?
हाँ जिंदा है अभी तो करवा लो और अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। के अंदर ही घर के अंदर ही घर के अंदर हाँ वो संस्कृत वाला पाठ करवाओ, मूल संस्कृत। नहीं वो तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वो बाहरी लोग हाँ अपने उनके कल्याण के लिए उनके कान में शब्द पढ़ते रहे, ऐसी जगह पंडित को बैठा दो और दीपक जलाकर कलश आदि का और फिर पूजन करवा के भागवत का 7 दिन पाठ करवा लो, 7 दिन। ऐसे तो उन्होंने जीवन में भागवत कम से कम 50 बार। हाँ देखो हम यही बात कहते हैं कि हृदय समर्पित कहाँ है, क्या हृदय समर्पित ऐसा कर सकता है इस समय? इसके तो आंसुओं से कपोल भींगे हुए और कि प्रभु बस मैं आ रही हूँ बाप के लायक है, रात दिन प्रभु का चिंतन, रात दिन भजन, तो फिर माना जाए कि 50 बार भागवत, 1-20 लोग भागवत का अगर रंग लाया होता तो क्या ऐसी स्थिति होती ना। एक भगत जी आए थे और उनका 20 साल से नाम जप कर रहा हूँ और अपनी स्थिति बताई तो उनका भैया छेद बंद नहीं किए और अगर भरते रहोगे तो मटकी नहीं भरेगी, छेद बंद कर दो और एक एक बूंद डालते हो तो एक दिन भर जाएगी। तो छेद को तो जल्दी कोई बंद नहीं करता। अब चलनी में गैया दुहै और दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न माने अपनों ही फले। अभी शुद्ध मार्ग का अनुसरण नहीं हुआ, नहीं तो इस समय कैसे भय लग जाता कि एक क्षण भी भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए, कभी भी शरीर छूट सकता है। अब विषयों से राग, इस समय तो स्वाभाविक वैराग्य हो जाता है, वृद्धावस्था है। अब टीवी और ये सब मतलब मुझे लगता है थोड़ा भगवान से प्रार्थना करो कि उनकी बुद्धि शुद्ध हो। महाराज ये प्रश्न मैं करता नहीं, बट एक स्थिति के बारे में आपको संज्ञान में डालना चाह रहा हूँ और इनका भी निराधार हो जाए तो इसलिए। महाराज जी, गुरु जी मेरा प्रेम निस्वार्थ हो अगर जिससे मैं प्रेम करती हूँ और उसका आकस्मिक मृत्यु हो गई बद्रीनाथ जी में और मुझे हर जन्म में उसका ही साथ चाहिए, उसके लिए मुझे जो भी मार्ग चलना पड़े मैं वही करूंगी, बस आप मुझे उसके लिए मार्गदर्शन करें। हमारा प्रेम निस्वार्थ था, निस्वार्थ रहेगा, हमेशा यही अनुभूति हुई। उसके प्रेम की सृष्टि सबसे खूबसूरत सृष्टि है। हाँ तो अपने प्रेम हाँ को पुनः तो प्राप्त पाना चाहता हूं। देखो सबके इन ढांचों के अंदर भगवान विराजमान है और कोई नहीं, नाम रूप अलग अलग पुकारे जाते हैं, ये ढांचे हैं। इनमें जो पावर है जैसे माइक, पंखा, हाइलोजन, एसी और लाखों करण हैं, यंत्र हैं, पर बिजली तो एक ही है ना। तो सबके अंदर पावर एक है, परमात्मा। आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करो कि उस शरीर के अंदर आप ही थे। अगर वो शरीर प्रिय होता तो शरीर रख लेते, शरीर किसी को प्रिय नहीं होता, चाहे जितना प्यार शरीर से कर रहे हो उसको नहीं जानते, लेकिन जब वो चला जाएगा तो शरीर पैसा दे के नष्ट करवा दोगे, आग लगवा दोगे। इसका मतलब शरीर से प्यार नहीं कर रहे थे, उसी से प्यार कर रहे थे, परमात्मा से। तो सबके अंदर मूल में परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को विराजमान करके आराधना करो कि मुझे जन्म जन्म तुम ही पति रूप में मिलो। वही थे शरीरों का कि वही रूप, वही पांच भौतिक शरीर कभी नहीं। ये हमारे प्रभु का सृष्टि का ढांचा ऐसा बनता है खांचे से कि दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। अब बताओ कितने लोग हैं, सबकी आंख और नाक कान और सब अलग अलग पहचाने जाते हैं, और वो असंख्यों लोग और सबका फिंगरप्रिंट अलग ही मिलेगा। यार कितना चमत्कार मेरे प्रभु का है। नहीं तो ये तो नाशवान शरीर है, वही जन्म जन्म मिले क्योंकि वही अंदर थे तुम्हारे पति के, और वो चले गए तो तुमने कहां उसको रखा, कहां उसको माना, उसको नष्ट कर दिया ना। तो जो उनके अंदर थे वो प्रभु श्री कृष्ण थे, उनको तुम जानती नहीं, उनको तुम मानती नहीं हो। नहीं ये प्रश्न न रहता, ये प्रश्न खत्म हो जाता कि मैं हे परम सुंदर सबके अंदर विराजमान श्री कृष्ण, मैं तो जानती नहीं थी कि तुम ही हो, मैं तो उस ढांचे को अपना प्रिय मान रही थी। अब वो समझ में आ गया कि ढांचे के अंदर तुम छुपे थे। आप ढांचे से प्यार नहीं, बाप से प्यार हो। अभी निहाल हो जाओ, अभी मंगल हो जाएगा और जन्म जन्म के लिए उन्हीं को प्राप्त हो जाओगी, उन्हीं के धाम जाओगी। पर तुम्हें अगर ऐसी आकांक्षा हो कि वो पांच भौतिक ढांचा हमें दोबारा मिले तो असंभव। ये माया का खेल है, एक बार गर्त में गिरा दिया तो दोबारा खाक में मिलने के बाद वो रूप नहीं मिलेगा, वो फिंगरप्रिंट से नहीं मिलेगा। और वो जीवात्मा जो परमात्मा स्वरूप है वो मिल भी जाए तो तुम्हें किसी भी तरह से प्यार नहीं करेगा।
ये केवल ढांचे ढांचे का होता है प्यार। जैसे माता पिता हमारे मर गए, अब वो कहीं ना कहीं तो लीला में है भगवान की, उनको हमारी स्मृति नहीं, केवल स्मृति। जैसे पूर्व जन्म में अपने लोग तो आए ही हैं, हमारा तो जन्म कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। पूर्व में जैसे छोटा बच्चा है तो आप माँ जब दुग्ध लगाती है तो पीने लगता है ना, किसने सिखाया? पूर्व का अभ्यास है, ऐसे करो, वो रोने लगेगा, मतलब ये ज्ञान पूर्व का है ना उसको। तो हम लोग पूर्व जन्म से चले आ रहे हैं। अब हमारे पूर्व जन्म के लोग अगर परिवार के मिले भी कहीं तो हम पहचानते हैं क्या? न वो हमें पहचानते हैं, न हम उनको पहचानते हैं। ये मायाकृत मोह छोड़ो, न तुम स्त्री हो न वो पुरुष, तुम दोनों के अंदर परमात्मा विराजमान हो, परमात्मा की आराधना करो और उसी को प्राप्त हो जाओ तो उसी को प्राप्त हो जाओगी जिसको प्राप्त करना चाहती हो। अपने प्रेम का नाम जप कर सकते हैं। मोहांधकार है, भगवान का नाम जप करो। प्रेम तो भगवान से ही करती थी, शरीर से करती होती तो रख लेती ना। हम बार बार तो कह रहे, आपने जाना उस शरीर के अंदर कौन था? तो मान लो ना, फिर क्या है? इन नासवान शरीरों की क्या आकांक्षा करती हो? सच्चिदानंद जो सबके हृदय में विराजमान, वही कृष्ण, वही राम, वही विविध रूप धारण करता। प्यार करो तो इनसे करो, इनकी बन के रहो, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हमारी सलाह हम तुमको, अब ये तो ऐसे कहते हाथ में गुदवा लिया, बोले 7 जन्म का बंधन, 7 जन्म, अगले 5 मिनट में तुम्हारी धज्जियां उड़ के तुम कहां पहुंच जाओगे तुम्हें पता नहीं। काल तुम्हारे अधीन नहीं, तुम काल के अधीन हो। ये सब लौकिक वासनाओं की खेल है, शरीरों में आसक्ति होने के कारण। नहीं, एक परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है। हमारी बात समझ लो। आप सरल हृदय हैं, आप पवित्र हृदय हैं, इसलिए आपका प्रेम जिसे कह रहे हैं वो खास बात मोह में है, और मोह से प्रेम में आ जाएगा तो फिर आप जिधर देखोगे उधर आनंद सिंधु भगवान ही नजर आएंगे। हमें तो यही लगता है कि अपना प्यारा वही है, और सब कोई उन्हीं से प्यार करता है यार, सब कोई। अगर आपका पुत्र पधार जाए, मान लो पुत्र के अंदर का परमात्मा चला जाए, तो रख लियो आप 10-5 दिन। आप पैसा दे के कहोगे कि अब ले जाओ, वो चला गया। कौन? जिसको जानते नहीं हो, और जिसको जानते तुम्हारे आगे पड़ा है। आप समझो, अनजाने में तो परमात्मा से प्यार सच्ची मानो। ये जैसे शरीर चल रहा है ना, तो इसमें नाम रूप लेकर लगता है मैं, वो जो मैं अंदर है वो पावर है, पावर। और हम देखो उस पावर के अंश हैं जो सबसे बड़ा है। तो हम सबके अंदर एक बात रहती कि मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, नहीं रहती। चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो बड़े बने, क्योंकि हम बहुत बड़े के हैं, बहुत बड़े के हैं ना अंश। और दूसरी बात, मरना नहीं चाहता क्योंकि अविनाशी के अंश है। तीसरी बात, दुख नहीं भोगना चाहता, सुख भोगना चाहता क्योंकि सुख सिंधु का अंश है। ये भूलो मत, वही श्री कृष्ण सब रूपों में है, वही बद्री नारायण में अपने स्वरूप में लीन हो गए। अब नारायण की उपासना करो, कृष्ण की उपासना करो। हमारी बात मान लो तो, और ना समझ में आए तो उनकी फोटो रख लो, रोती रहो, मिल जाए तो हमें बता देना। नहीं, आपको बताइए, मान पे चलेंगे। हाँ, अगर आप श्री कृष्ण से ये कहोगी कि वही रूप रख के आ जाओ तो पक्का आ जाएंगे। दूसरी बात ला, और किसी की सामर्थ्य नहीं है। अगर श्री कृष्ण से रो के कहोगे कि नाथ आप बड़े कृपाल हो, आप वही रूप रख के आओ जिससे हमने प्यार किया था, वही रूप रख करके आपके सामने आ जाएंगे, आपसे संभाषण करेंगे। पर इतना भजन हो, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जब अपने बस कर लोगी तब ये बात आएगी। और इतना करने के लिए ऋषि मुनि पूरी जात की ताकत लगा देते हैं। तो आप भी ताकत लगाइए, ब्रह्मचर्य से रहिए। अगर आप उसको प्यार करते हैं तो हमारी बात मान लो, देख लो निर्वाह करके। ब्रह्मचर्य से रहना, किसी पुरुष का स्पर्श न करना, नाम जप करना, थोड़ा अन्न खाना, और इसके बाद परमात्मा से कहो कि मैं प्यार करती हूं। वही आपको उसी रूप में आना पड़ेगा और पक्का आ जाएगा, पक्का। हम अपने अनुभव की बात कहते हैं। पधारे हुए महापुरुषों के लिए जब प्रबल आकांक्षा की तो भगवान वही रूप रख करके हमसे मिले आकर के। तो इतना साधन जोर का करो कि अब ये आसक्ति है, करो आसक्ति के अनुसार, तो फिर समझ में आएगा। अब देखो, केवल बातों से तो समझ में आएगा नहीं। माया पर विजय प्राप्त करके ही मायापति से हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे नहीं। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हाँ, प्यार का निर्वाह करना है तो वृंदावन में बैठी ब्रह्मचर्य रहना, हम जब कह रहे, और नाम जप करना, और प्रभु ही थे वो, और प्रभु से प्रार्थना करना कि जैसे मंजनू से लैला का, और लैला का मंजनू से था ना, तो मंजनू बहुत व्याकुल एकांत में विह्वल था। लैला धनी घर की थी,
तो मंजनू भूखे पागल, तो पूरी बाजार में ऐलान करवा दिया कि मंजनू जहां खड़ा हो जो मांगे उसको खवाया जाए। अब ये जब बात दुकानदारों से पता चली कि लैला का आदेश, तो हजारों मंजनू तैयार हो गए, रबड़ी और जलेबी और सब समोसा खाने वाले हजारों। अब वहां हर दुकानदार जो है लंबा पर्चा पहुंचाता, तो उनका मंजनू तो इतना नहीं खा सकता क्योंकि प्रेम में वो विकल रहता है। अरे बोले हजारों मंजनू हो गए। तो लैला ने कहा कि मंजनू की पहचान तो ज्यादा मिनट नहीं लगेंगे, बुलाओ, कह दो कल लैला मिलना चाहती है मंजनू से। तो हजारों मंजनू उसके दर्शन के लिए, और असली मंजनू भी आया कि लैला दर्शन। तो एक चाकू रखी और कटोरा रखी और लाइन से मंजनू आए। तो उन्होंने कहा अपने दिल का खून चाहिए मुझे, दो। तो रबड़ी पीने वाले मजनू तो खसक गए जीतले थे खून, भागे हुआ से। और जब असली मजनू आया तो लैला सामने नहीं थी। लैला का संदेश था कि अगर तुम मजनू हो तो हमें अपने दिल का खून दो। तो ऐसे उठाया और ऐसे सोई पकड़ लिया कि असली मजनू। खून देने वाला तो असली मजनू कोई बिरला ही होता है, रबड़ी रसगुल्ला खाने वाले मजनू तो बहुत होते हैं। परमात्मा के प्रति जो हमारा प्यार है, वो प्यार जो रूप का होगे वो रख के आ जाएंगे, वो हर रूप उन्हीं के हैं। पर इसमें साधना करनी होगी, बिना साधना के नहीं। हाँ, और साधना करना शुरू करोगे तो माया प्रश्न खड़े कर देगी। छोटी मोटी बात है, ब्रह्मचर्य रहना कोई खिलवाड़ है? वो प्रेम में इतनी सामर्थ्य कि आप कर सकते हो, लेकिन उसी के जैसा, उससे अच्छा ऐसा आकर्षण दिया जाएगा। अब लिख लो कागज में, ऐसा आकर्षण दिया जाएगा, चाहे दिमाग में लिख लो, कि आपको लगेगा मेरी साधना का फल मिल गया। फिर वो बात नहीं बनेगी। जैसे भगवान शंकर के प्रति पार्वती जी तपस्या कर रही थी, तो सप्त ऋषि आकर बोले, अरे तो किसके लिए तपस्या करे? मुंडों की माला, चिता की भस्म, जटाजूट, भगवान विष्णु जिनके दिव्य पार्षद ऐसे ब्याह करवाएंगे, छोड़ो तपस्या। तब जानते उन्होंने क्या कहा था? कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौ शंभुनता राहों कुमारी। करोड़ जन्मों तक तपस्या करूंगी और हर जन्म में यही मांगूंगी कि भगवान शंकर हमारे पति हों, मुझे कुछ। ये बात ये जिंदगी में रखोगी तब पास हो पाओगी। पर हम आपके भाव को और आपके प्रेम को दंडवत करते हैं कि हाँ, बस आप अपने प्रेम को थोड़ा मोड़ दीजिए, मोह से हटाकर प्रेम में ले आइए। वो श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण ही थे, श्री कृष्ण ही रहेंगे, तभी बात समझ पाओगे आप। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा श्री राधा